राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर ईडी का छापा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामेश्वर उरांव, मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर ईडी की छापेमारी। रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के ठिकानों पर भी रेड। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी से संबंधित है सभी ठिकाने। ये बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत आपको दे रहा है कि मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर ईडी की रेड पड़ी है। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी से संबंधित है सभी मामले। रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के ठिकानों पर भी रेड पड़ी है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर ईडी का छापा पड़ा है। और चलिए इस खबर पर हम आपको ज्यादा जानकारी देंगे। देवघर का रुख करते हैं, हमारे साथ सहयोगी अमरनाथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमरनाथ, देखिए रांची में थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था शराब कारोबारी के घर रेड चल रही है, लेकिन अब ये खबर, बड़ी खबर आई है, मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर भी ईडी की रेड पड़ी है। देवघर में क्या कुछ अपडेट फिलहाल? जी देखिए आरती, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया था कि देवघर में दो जगहों पर रेड की बात आई थी सामने कि एक जमीन कारोबारी अभिषेक झा और दूसरा यहाँ के विसूत्री के उपाध्यक्ष और कांग्रेस के नेता मुन्नम संजय, ये दोनों लोगों के घर पर अभी जानकारी मिली है कि लगभग और 8 से 10 जगहों पर ईडी की रेड हुई है। जो एक डॉक्टर है उसमें शामिल, डॉक्टर सहित कई और जमीन कारोबारी हैं, उनके घर पर रेड चल रही है ईडी की। और अभी पूरे इस मामले की तफ्तीश की जा रही है कि किसके किसी घर पर रेड हो रहा है। बस कुछ ही मिनटों में वो नाम हम लोग अपने स्क्रीन अपने दर्शकों को हम साझा करेंगे कि किनके किनके घरों पर ये ईडी की रेड चल रही है। मैं आपको बताऊं कि एक ये मामला जो है, जिसके ये देवघर में जो भी रेड ये हो रहा है, एक राय बंगला करके एक जमीन यहाँ पर हुआ करता था, उस जमीन को लेकर के एक शशि सिंह नामक व्यक्ति ने केस किया हुआ है और उसी केस के आधार को ईडी ने अपना आधार बनाया है और उसी के आधार पर ये छापेमारी चल रही है। इसमें लगभग, मैं आपको बताऊं कि लगभग 10 से 12 लोग के शामिल होने की संभावना है। अभी तक जो मामले सामने आए हैं उसमें 2 लोगों का नाम सामने आया है। हालांकि ये 2 में से एक मुन्नम संजय का बताया जाता है कि सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि ये शराब कारोबार में भी इनके कुछ ना कुछ हाथ रंगे हुए हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो जमीन का यहाँ सबसे, देवघर की अगर हम बात करें तो देवघर में जमीन और बालू और साथ में शराब, ये तीनों का कहीं कॉकटेल चलता है और तीनों का एक बड़ा सिंडिकेट है यहाँ। और उसी सिंडिकेट पर कहिए कि एक बार ईडी की दबिश हुई है और निश्चित तौर पर इन सभी जगहों पर जब छापेमारी हो रही है तो कई और चौंकाने वाले जमीन के कारोबार सहित कई और मामले भी सामने आने की उम्मीद है। हो सकते हैं। हम लौटेंगे आपके पास अमरनाथ, हमारे साथ सहयोगी इमरान जुड़ चुके हैं। इमरान, अब तक की सबसे बड़ी खबर ये कि ईडी की रेड जो 36 ठिकानों पर चल रही थी, उनमें एक ठिकाना रांची में मंत्री रामेश्वर उरांव का भी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ईडी एक शराब घोटाले के मामले को लेकर के जांच कर रही है, जांच के क्रम में राज्य के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है, चाहे दुमका हो, देवघर हो, सहित रांची हो। कई जगहों पर रांची में बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। हम इस वक्त रांची के बरियातू रोड स्थित जो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का घर है, उनके ठीक बाहर खड़े हैं। यहाँ पर जो ईडी की जो टीम है वो देख सकते हैं कि सामने में तमाम जो लोग हैं, ईडी के जो टीमें हैं वो घर के अंदर में मौजूद है और कई कागजों को खंगाल रही है। तो वहीं जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पे आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पुलिस के अधिकारी, सीआरपीएफ के जो लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो, उनकी कोशिश है कि जो जानकारियां मिल पाई है शराब घोटाले को लेकर के उनकी जांच की जा सके। हालांकि ये जानकारी जो अब तक निकल के आ पाई है, इस पूरे मामले में जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि जिस तरह से योगेंद्र तिवारी के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी, तो राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के उनके बेटे जो है रोहित उरांव और शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के साथ संबंध है और कारोबारी रिश्ते हैं। इन्हीं को लेकर के लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि योगेंद्र तिवारी के कनेक्शन में जितने ठिकाने हैं उन तमाम ठिकानों पर जो है वो कार्रवाई शुरू की गई है, चाहे वो रांची हो, इनके अलावे देवघर हो, दुमका हो, कोलकाता हो, इन तमाम जगहों पर ईडी के जो दबिशें हैं वो
दिखाई दे रही है। तो इसके साथ ही प्रयास किया जा रहा है कि कई चीजों को खंगाला जा सके। हालांकि राज्य के वित्त मंत्री है रामेश्वर उरांव का भी ठिकाना जो है वो यही है, उनका घर भी यही है, बेटे उनके साथ रहते हैं, रोहित वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस छापेमारी के बाद क्या कुछ निकल के आ पाता है। लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से ईडी ने एक बार फिर से छापेमारी शुरू की है, राज्य में तकरीबन 3 दर्जन ठिकानों पर यह छापेमारी जो है वो की जा रही है। ईडी की जो टीम है यहाँ पे तकरीबन 2 अलग अलग गाड़ियों से यहाँ पे पहुंची थी। एक जो इस जगह पे मौजूद है, ईडी के जो सुरक्षा में जो अधिकारी सुरक्षा में लगे हैं, सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद है। कुछ सुरक्षा कर्मी जो है वो घर के अंदर मौजूद है। जो अमूमन जो मुलाकाती के लिए लोग पहुंचते हैं वो भी आज यहाँ पे पहुंच रहे थे, लेकिन उनकी मुलाकात जो है वो रामेश्वर उरांव से नहीं हो पाई है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो ये जो पूरा घर जो है वो दिखा सकते हैं कि रागिनी विला के नाम से है, जो कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का ये अपना घर है, जहां पर वो खुद भी रहते हैं। उनके बेटे रोहित उरांव जो है वो भी इसी जगह पर रहते हैं। और कहीं ना कहीं योगेंद्र तिवारी के कनेक्शंस को खंगालते हुए, उनके संबंध को खंगालते हुए जो ईडी की जो टीमें हैं वो यहाँ पहुंची है। और उसके बाद ऐसे ही लगातार छापेमारी की जा रही है। यह छापेमारी रांची, देवघर, दुमका, कोलकाता सहित कई ठिकानों पर किया जा रही है। तकरीबन 36 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अब तक जो ईडी ने कार्रवाई की है, चाहे वो जमीन से मामले की बात करें, अवैध खनन से जुड़े मामले की बात करें, उन मामलों के बाद एक नई एंट्री जो हुई है वो शराब घोटाले, शराब से जुड़े जो गड़बड़ियां हुई है उनको लेकर के यह पूरी जांच की जा रही है। हालांकि ये जांच जो है वो पुराने मामलों से भी जोड़ करके देखा जा रहा है कि कई जगहों पर पुराने मामले सामने आए थे शराब से जुड़े हुए, उन मामलों की भी जांच ईडी कर रही थी। और इसमें कई जानकारियां जो है ईडी के पास प्राप्त हुई थी। इसी के अनुसार आज तड़के सुबह से ही जो ईडी के अधिकारी हैं रांची के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। छापेमारी के क्रम में कई अहम दस्तावेज चीजों की जब्ती करने की कोशिश की जाएगी, जब्त किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की जो जानकारियां जो जुटाने की कोशिश की जा रही है वो की जा सके। इनके एक दूसरा एग्जिट पॉइंट उस दरवाजे में भी है, उस जगह पर भी अगर हम दिखाएंगे, अब दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो घेराबंदी है वो दोनों दरवाजों में सीआरपीएफ के जो सुरक्षा की टुकड़ी है वो मौजूद है। अमूमन ईडी की जब भी रेड कंडक्ट किए जाते हैं तो सीआरपीएफ के जवानों को सुरक्षा के तौर पर तैनात किया जाता है। योगेंद्र तिवारी के घर पर अब जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रामेश्वर उरांव के घर की, उन तमाम जगहों पर भी आपको वही चीजें दिखाई देंगी। बाहर में सुरक्षा बलों की तैनाती है, अंदर में जो ईडी के अधिकारी हैं वो अपनी ओर से जांच कर रहे हैं। तो ये पूरी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। झारखंड में यह सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि यह कार्रवाई कब तक जारी रहेगी, क्या कुछ इनपुट जो है वो निकल करके सामने आ पाएंगे, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। और उसके बाद ये सारी चीजें स्पष्ट होगी कि आखिर कितने का ये पूरा चीज रही है। इमरान, आप हमारे साथ बने रहिए। और अशोक, हम आपके पास भी आएंगे, पूरी तस्वीरें दिखाएंगे वहां पर जिस तरह से ईडी ने रेड डाला है एक साथ राज्य के 36 ठिकानों पर। हम पूरी तस्वीर दिखाने वाले हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और सुर्खियों के साथ वापस लौटते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, झारखंड में 36 जगहों पर एक साथ ईडी की रेड पड़ी है। और आपको ईडी की कार्रवाई की 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं। राजधानी रांची, दुमका और बाबा नगरी देवघर में प्रवर्तन निदेशालय का छापा पड़ा है और ये ताबड़तोड़ छापेमारी। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, रांची, दुमका, देवघर की।
एक बार फिर ईडी की बड़ी कार्रवाई, ताबड़तोड़ छापेमारी ईडी की। सहयोगी अजय का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी रांची से। अजय, देखिए, ये सबसे पहले हमने ही इस खबर को ब्रेक किया कि किस तरह से ईडी ने एक साथ 36 जगहों पर रेड डाली है और रांची में शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी जिन पर शिकंजा। बिल्कुल आरती, इस वक्त की अभी तक की आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईडी की टीम ने झारखंड के राजधानी रांची सहित कुल 32 ठिकानों पर छापेमारी की है और ये छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा तार है। सिंडिकेट पर छापेमारी, रैकेट पर छापेमारी और ये जो आवास है शराब के कांड से जुड़े योगेंद्र तिवारी का आवास है, जो महज 13 महीने में मकान बनकर तैयार हो गया। और इस मकान के बारे में कहा जा रहा है कि इस मकान के बनाने में वो तमाम सुविधाओं का ख्याल रखा गया जो अमूमन विदेशों में मकान बनाए जाते हैं। यदि इस मकान के अंदर की जानकारी लेंगे तो आप चौंक जाएंगे। स्विमिंग पूल का निर्माण कराया गया है। तो एक शराब कांड से जुड़ा जो छत्तीसगढ़िया तार है वो झारखंडी तार को जोड़ रहा है आपस में। और ईडी की जो कार्रवाई है, अब से पहले जितनी भी कार्रवाई हुई है ईडी की, उसमें सबसे बड़ी कार्रवाई इसे मानी जा रही है। 100 से ज्यादा अधिकारियों की टीम इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है और इस वक्त योगेंद्र तिवारी के मिहिजाम में होने की सूचना है। उन्होंने अपना मोबाइल फोन ऑफ कर रखा है। जाहिर सी बात है, उन्हें इस बात का डर है कि यदि वो ईडी की चंगुल में आए तो कई अन्य नाम भी सामने आएंगे। सबसे बड़ी खबर, ईडी की छापेमारी इस वक्त योगेंद्र तिवारी के आवास पर आज सुबह से ही ईडी की टीम ने यहां पर दस्तक दे दी थी और संभवतः किसी न किसी सूत्र के माध्यम से योगेंद्र तिवारी को इस बात की भनक थी कि हो सकता है कि उनके यहाँ छापेमारी हुई, लिहाजा इस आवास पे कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। जो जानकारी मिली है, सिर्फ केयर टेकर इस मकान का मौजूद था और उसी के हिसाब से मकान के जो अन्य जो कमरे हैं वहां पे दबिश दी जा रही है। क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि कई अन्य बड़े चेहरों के भी आवास पर छापेमारी हो रही है। तो पूरी तरह से ईडी की दबिश धीरे धीरे करके कई अन्य लोगों के गर्दन तक भी पहुंचेगा, इस बात की पूरी आशंका है। और ये भी कहा जा रहा आरती कि ईडी की कार्रवाई में कई पॉलिटिकल चेहरे के भी कनेक्शन धीरे धीरे करके सामने आते जा रहे हैं। तो ये बड़ा मामला है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से वहां के मुख्यमंत्री के सबसे करीबी अधिकारी, महिला अधिकारी सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी हुई थी और उनसे जो पूछताछ हुई थी, वहां जो कंपनियां काम कर रही थी वही कंपनियां झारखंड में भी उनको लाया गया। न सिर्फ लाया गया बल्कि उन्हें वो तमाम तरीकों से अवगत कराया गया कि आपको करना क्या है, कैसे राजस्व का नुकसान उठाना है और पैसे कहां जाएंगे। पैसे योगेंद्र तिवारी जैसे लोगों के पास जाएंगे, लिहाजा आलीशान मकान बनकर तैयार हो जाता है। और कहना ये सच ही होगा कि ईडी की कार्रवाई में कई अन्य चेहरे धीरे धीरे कल के आ रहे हैं। कई प्रकार की कार्रवाई इससे पहले हुई है, जैसा कि मैंने कहा। चेहरे की बात हो रही है कि बहुत जल्द वो नाम सामने आने वाला है। कितनी देर लगेगा, क्योंकि दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि अगर योगेंद्र तिवारी जैसी मछलियां पकड़ी जा रही हैं तो जरूर कोई बड़ी मछली रही होगी। बिल्कुल आरती, योगेंद्र तिवारी से बड़ी मछली इस रांची में मौजूद है। उनके यहाँ भी ईडी ने दस्तक दे दी है। सिर्फ कंफर्मेशन की जरूरत है और उसके बाद ये चीजें सार्वजनिक हो जाएगी कि वो व्यक्ति कौन है जिसके यहाँ ईडी ने दस्तक दी है। कई लोगों की सुबह आज खराब हो गई, कई लोग चिंता में पड़ गए हैं और जो
जुड़े हुए हैं पूरी तरह से। शराब पॉलिसी झारखंड में बना था, किस प्रकार के खेल हुए, किस प्रकार के पैसों का वारा न्यारा हुआ, किस प्रकार से पैसों का ट्रांजैक्शन किसी अन्य राज्य में हुआ है, तमाम चीजें ईडी की जानकारी में है। और ये बहुत बहुत बड़ी कार्रवाई है ईडी की। ईडी की टीम जानकारी है, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, हरमू, कोई सफेद पोश, जिस बड़े नाम की बात कर रहे हैं आप, वो भी कोई सफेद पोश चेहरा ही है। लेकिन अगर वो नाम सामने आता है, जैसे ही वो कंफर्म होता है, उसके बाद कई चेहरे सामने आने वाले हैं जो सफेद पोश तो हैं, लेकिन उनके पीछे कितने काले कारनामे चल रहे हैं उनकी आड़ में। बस ये कंफर्मेशन की देर है। बिल्कुल आरती, और जहां पर मैं मौजूद हूं उस इलाका है हरमू ग्राउंड के ठीक बगल में। यहां पे कई लोगों की पूरी जिंदगी खप गई, लेकिन मकान नहीं बन पाया। देखेंगे एक आलीशान मकान है, उसके बगल में एक और मकान है। पूरी जिंदगी आदमी की खत्म हो जाती है, मकान नहीं बन पाता। कई ऐसे लोग होते हैं जो मिट्टी को छूते हैं सोना हो जाता है, शराब को छुआ नोट छापने की मशीन बन गई और 13 महीने में मकान बनकर तैयार हो गया। आप समझ सकती हैं, पैसा ईमानदारी का तो बिल्कुल ही नहीं रहा होगा, पसीने की कमाई तो बिल्कुल नहीं रही होगी। जिसके बारे में कहा जाता है कि खून पसीने की कमाई, वो बिल्कुल ही नहीं रहा होगा। और ईडी की कार्रवाई में जो बातें सामने आ रही है कि अब तक इस मकान में कई ऐसे जगह हैं जहां पर कि ईडी को कई ऐसे साक्ष्य मिलने की सूचना है जो बड़े लोगों की गर्दन तक ईडी को पहुंचाने में सफल होगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईडी की टीम आज अहले सुबह से रांची सहित 32 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उसमें सबसे बड़ा नाम फिलहाल योगेंद्र तिवारी का है। एक और बड़ा नाम का खुलासा जल्द होने वाला है। क्या कुछ वहां से निकलता है, क्या कुछ बातें सामने आती है, फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार फिर आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर कि ईडी ने 32 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। आरती, बिल्कुल, एक साथ 32 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इन चीजों के अलावा आप देखिए, ये सिर्फ शराब घोटाले की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे ठिकाने हैं। अजय देखिए, रांची, देवघर, दुमका, देवघर में भी जब अभिषेक झा के घर पर जो अभी रेड चल रही है, वो जमीन फर्जीवाड़े से भी जुड़ा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ईडी ने सिर्फ शराब घोटाले पर फोकस किया है, जमीन फर्जीवाड़ा का मामला यहाँ पर चलता रहा है। और देखिए, निलंबित आईएएस छवि रंजन अभी जेल में है, पूजा सिंघल जेल में है, वो भी अलग मामला है। लेकिन जो छवि रंजन के बाद से जो सामने आई चीजें जमीन फर्जीवाड़े को लेकर, कि कैसे एक उच्च अधिकारी इस पूरे मामले में संलिप्त रहा और उसके नीचे ये सारी चीजें उसके निगरानी में सब कुछ होता रहा। उसके बाद ये जो जांच आगे बढ़ाई गई, तो अब ये जांच सिर्फ शराब घोटाला नहीं है, जमीन फर्जीवाड़ा से भी जुड़ा हुआ है। और इसी को लेकर एक साथ इतने जगहों पर रेड चल रही है ईडी की। बिल्कुल आरती, देखिए आप, विष्णु अग्रवाल भी जेल में हैं। आप देखेंगे कि कैसे रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन के सरकारी कार्यालय से सरकारी कागज, सरकारी फाइलें विष्णु अग्रवाल तक पहुंच जाती थी। क्या ये नियम अलाउड करता है? क्या सरकारी अधिकारियों को प्रोटोकॉल इस बात की इजाजत देता है कि वो सरकारी कागज, कई कहानियां हैं आरती, सुनेंगी तो आपका पूरी तरह से आप देखेंगे। इसी राज्य में आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े आईएएस अधिकारी एक व्यक्ति के ऑफिस में जाकर सरकारी फाइलों का निरीक्षण करता है, मुआयना करता है, निर्णय लेता है, फैसले लेता है। ये कैसे संभव है? क्या इस बात की जानकारी पॉलिटिकल ऐसे लोगों को नहीं थी जिनके हाथ में राजकाज है? जाहिर सी बात है, जानकारी ना होते हुए भी ऐसी चीजें यदि हो रही है तो आप कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से ऐसे लोगों की सहमति बनी हुई थी कि आप फर्जीवाड़ा कीजिए, मैं सब कुछ चुपचाप देखता रहूंगा, कहीं कोई रोकेगा नहीं, कहीं कोई टोकेगा नहीं। और ईडी की गाड़ी लगातार आना जाना कर रही, जैसा कि मैंने कहा कि 32 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, तो पूरी तरह से मूवमेंट भी गाड़ियों का काफी तेज हो रहा है। कई अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह लाया जा रहा है, कई ऐसी चीजें। बिल्कुल
बिल्कुल, चूंकि ये रेड लंबा चलेगा आरती, उस बात की जानकारी मैं इसलिए भी दे रहा हूं कि ईडी के अधिकारियों के लिए सुबह का वक्त है, 9:10 होने जा रहे हैं। उनके लिए नाश्ते का प्रावधान किया जाता है, व्यवस्था की जा रही है। तो ये ईडी की कार्रवाई आज लंबा चलने वाला है। दिन भर आज सबों की स्वाद, कई लोगों के स्वाद खराब होने वाले हैं। तो इस प्रकार की कार्रवाई मैं देख पा रहा हूँ कि लंबी अवधि तक चलने वाली छापेमारी है। और एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ईडी ने पूरी तैयारी करके एक साथ 32 जगहों पर दबिश दी है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या बातें निकलकर सामने आती है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट मिलता है ईडी के अधिकारियों को, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि इस जगह पर जहां पर छापेमारी हो रही है, हरमू ग्राउंड के ठीक बगल में योगेंद्र तिवारी का आवास, तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर रैंक के अधिकारी भी तैनात हैं। वो खुद इस बात का मुआयना कर रहे हैं और इस पूरे छापेमारी की निगरानी दिल्ली से भी हो रही है, जो ईडी का मुख्यालय है दिल्ली में। तो बड़ी कार्रवाई इस वक्त ईडी की 32 ठिकानों पर छापेमारी। और जो जानकारी मिल रही है कि योगेंद्र तिवारी कहीं ऐसे जगह पर मौजूद हैं जहां से वो पूरे चीज़ों की निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं। उन्होंने फ़ोन अपना ऑफ कर रखा है। अपने सगे संबंधियों को भी कहा है कि किसी अननोन नंबर से कोई फ़ोन आए तो फ़ोन को वो रिसीव ना करें। तो इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। ईडी ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। देवघर में भी छापेमारी हो रही है, साथ ही जामताड़ा, दुमका में भी छापेमारी हो रही है। कई अन्य चेहरे भी निकलकर सामने आएंगे। तो इस वक्त की एक बार फिर से जिन लोगों ने अभी टीवी ऑन किया है उसके लिए बड़ी खबर यही है कि ईडी ने आज राजधानी रांची सहित 32 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का लिंक झारखंड से जुड़ता हुआ दिख रहा है और कई नाम जो पूछताछ में ईडी के पास कई ऐसे लोगों के नाम भी शामिल हैं जिनके पास भी हो सकता है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ईडी दस्तक देगी और उनके घर पर भी छापेमारी होगी। तो बड़ी खबर अभी की, आज की सबसे बड़ी खबर, ईडी की छापेमारी एक साथ 32 ठिकानों पर। आरती, बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि ईडी ने एक साथ राज्य के 32 ठिकानों पर रेड डाली है और राजधानी रांची में योगेंद्र तिवारी जो शराब कारोबारी हैं उसके घर पर रेड चल रही है। सहयोगी अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, तमाम जानकारी। अजय, इन सब के अलावा देखिए एक चीज जो अब समझ में आ रही है कि अगर इन ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रहा है तो जब इनसे जांच और आगे बढ़ेगी, क्योंकि देखिए पिछले जमीन फर्जीवाड़ा का मामला उसकी जांच चली रही थी, ईडी उसमें लगी हुई थी, उसके बाद छत्तीसगढ़ शराब घोटाला आया, तो ये दोनों मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी अब ये नाम सामने आए हैं। लेकिन अब जब इनसे पूछताछ होगी तब कई और नाम उस लिस्ट में शामिल होने वाले हैं जिस लिस्ट का नाम जीरो करप्शन रखा गया है। तो जीरो करप्शन को लेकर जो ये कार्रवाई चल रही है, अभी कई और नाम जो इसमें जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल, और एक अपडेट यह है कि 32 नहीं बल्कि 36 ठिकाने हैं जहां पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। आरती जी, 32 से ये बढ़कर 36 ठिकाने हो गए हैं। तो ये प्रकार से लगातार ईडी की कार्रवाई लगातार बढ़ती जा रही है। पूरी तरह से ईडी ने सुबह जो जानकारी मिली थी कि 32 ठिकाने, लेकिन अब वो ठिकाना 36 हो गया है। मतलब 4 और लोग ईडी के चंगुल में फंसते नजर आ रहे हैं। और कई लोग ने सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज़ 11 से जानकारी मांगी है कि क्या कुछ मिला है योगेंद्र तिवारी के आवास पर। उनको मैं बता दूं आपके माध्यम से कि अभी कार्रवाई चल रही है, एक कार्रवाई लंबी चलेगी और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लगभग कुछ कागज यहां मिले हैं और सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट दुमका जामताड़ा में योगेंद्र तिवारी के आवास पे मिली हैं। ये तमाम चीजें हैं और कई अन्य लोगों के घरों पर भी छापेमारी की सूचना है। जैसा कि हम और आप जिक्र कर रहे थे लगातार कि एक पॉलिटिकल चेहरे के आवास पर भी ईडी के अधिकारियों की जाने की सूचना है। तो मुझे लगता है कि वो नाम भी जल्द सार्वजनिक हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम है
कि कई अन्य लोग भी इस चंगुल में फंसेंगे। देखेंगे, एक दर्शक ने जानकारी दी है, एक सूत्र ने जानकारी दी है कि देवघर जिला विसूत्री के उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता मुन्नम संजय के घर पर रेड हुई है। ये हालांकि न्यूज 11 ने इस खबर को ब्रेक किया है। जाहिर सी बात है, इशारा धीरे धीरे करके उचित चेहरे की तरफ जा रहा है। हम लौटेंगे आपके पास, हम देवघर का भी रुख करेंगे। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भी इस खबर पर हम बने रहेंगे। देखते रहिए न्यूज 11 भारत। कि राज्य के 36 ठिकानों पर एक साथ ईडी ने रेड डाली है और सबसे बड़ी खबर यह कि रांची में मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। हम थोड़ी देर पहले आपको तस्वीर दिखा रहे थे, सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए थे कि किस तरह से मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है, रेड चल रही है। साथ ही साथ बेटे रोहित उरांव, उनके आवास पर भी रेड पड़ी है। और ये देखिए, ये पूरा मामला शराब कांड से जोड़कर देखा जा रहा है, शराब घोटाले से जोड़कर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच की आज झारखंड भी पहुंची है और शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची है, रेड चल रही है। इस वक्त आपको हम लिए चलते हैं सबसे पहले रांची इमरान के पास। इमरान, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? बिल्कुल आरती, जिस तरह से लगातार जांच का सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि तड़के सुबह से ही जो ईडी के अधिकारी हैं अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रहे थे। इस वक्त जो रागनी विला है, जो कि रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री है झारखंड सरकार में, उनके आवास है और इस आवास में लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं वो बने हुए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है जो शराब घोटाले से जुड़े जो योगेंद्र तिवारी के साथ जो संबंध है रोहित उरांव के, उन तमाम चीजों को खंगालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयास के बाद ही प्रयास किया जा रहा है कि कई अहम चीजों को बाहर निकाला जा सके। जो शिकायतें ईडी के पास दर्ज कराई गई थी, जो जानकारियां ईडी के पास पहले से उपलब्ध थी, उन जानकारियों को खंगालने के लिए ही ईडी के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त इसी रागनी विला के कैंपस में मौजूद है। क्योंकि तड़के सुबह जब ईडी के अधिकारी यहां पे पहुंचे तो कई लोग यहां पे मौजूद थे, उनको बताया गया कि ईडी के लोग हैं। उनके बाद उसे ईडी के अधिकारी को अंदर आने की परमिशन मिली और ईडी के तमाम जो लोग हैं वो उन कमरों तक पहुंचे जहां पर दस्तावेज और अन्य चीजों की खंगालने की बात सामने आ रही है। हालांकि इस दौरान कई डिजिटल डॉक्यूमेंट और कई चीजें जो है वो खंगाला जाएगा और प्रयास किए जाएंगे कि जो योगेंद्र तिवारी के साथ जो रोहित का संबंध पूरे मामले में सामने आ रहा है उसमें कितनी दम है और कितनी सच्चाई है, इन सारी चीजों को लेकर के ये खंगाला जा रहा है। हालांकि यह जांच जो है सिर्फ रांची तक ही सीमित नहीं रही है। रांची के अलावे इस पूरे मामले में रांची, देवघर, दुमका, कोलकाता सहित कई जगहों पर जानकारियां मिल रही है कि ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। रांची के इससे पहले एक जो योगेंद्र तिवारी का जो आवास है हरमू स्थित मैदान के पास, वहां की भी तस्वीर हमने दिखाई थी कि किस तरह से एक बड़ी टीम जो है योगेंद्र तिवारी के पास भी पहुंचे। उनके मेहजामा स्थित जो पैतृक आवास है उस जगह पर भी ईडी के अधिकारी पहुंचे थे और वहां पर भी लगातार जांच किए जा रहे थे। तो ऐसे में कई ठिकाने हैं जिन तक ईडी के अधिकारियों को पहुंचना है, उन तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं। उन सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिन कड़ियों के तार जो हैं कहीं न कहीं शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर के की जा रही थी। तो ऐसे में उनके कई ठिकानों पर, तकरीबन राज्य के 36 ठिकानों पर जो है ईडी की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस कार्रवाई जो है वो कब तक जारी रहेगी और क्या कुछ निकल के आ पाता है, ये सारी चीजें देर रात स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन झारखंड में पहले जहां अवैध खनन के मामलों को लेकर के जांच की गई, उसके बाद जमीन घोटाले के मामले को लेकर के जांच की गई और अब जाकर के ईडी की जो रडार है, ईडी की जो जांच की दबिशें हैं वो एक नए मामले की एक तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, शराब घोटाले से जुड़े और शराब से जुड़े गड़बड़ियों को लेकर के। तो ऐसे में इस पूरे मामले में यह रडार किन किन लोगों तक पहुंचते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इससे पहले ईडी के जो शराब को लेकर के कार्रवाई के लिए जो चर्चे में सामने आए थे, दिल्ली से भी छत्तीसगढ़ और अब झारखंड में यह पूरा मामला सामने आ रहा है। तो झारखंड में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का यह पूरा घर है जहां उनके बेटे
रोहित उरांव भी रहते हैं। हालांकि योगेंद्र तिवारी के कनेक्शन जो है, योगेंद्र तिवारी के जो कनेक्शन है वो वित्त मंत्री के जो बेटे हैं रामेश्वर उरांव के जो बेटे हैं उनके साथ ये पूरा कनेक्शन सामने आ रहा है रोहित का। तो उन चीजों को लेकर के यहाँ पूरी जांच की जा रही है। लेकिन चूंकि घर एक है, वित्त मंत्री का आवास भी यही बना हुआ है, तो ऐसे में इन जगहों पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि ईडी इन दबिशों को लगातार जांच कर रही है। जांच के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। सुरक्षा के तौर पर अगर हम कहें तो जो अधिकारी सहयोगी अशोक भी जुड़ रहे हैं धनबाद से, उनका भी रुख कर लेते हैं। अशोक, देखिए ये बड़ी कार्रवाई है ईडी की, ये शराब घोटाला और साथ ही साथ जमीन फर्जीवाड़े का मामला, क्या कुछ अपडेट वहां से? बिल्कुल आरती, छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाले का हुआ था उसी मामले को लेकर ईडी की धमक हुई है। आप गिरवाल अपार्टमेंट देख सकते हैं और बेकार बांध में ही दूसरा अपार्टमेंट है कौशिक अपार्टमेंट, वहां जो ईडी का छापेमारी पड़ी हो रही है। अब देख सकते आने जाने वालों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है कि आखिर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। यह वही अपार्टमेंट है आप देखिए, और तमाम नीचे में जो सुरक्षा कर्मी खड़े हैं अंदर में बैठे हुए हैं। और ये जो छापेमारी चल रही है करीब झारखंड के तीन दर्जन जिले में छापेमारी चल रही है। और यह बताया जा रहा है कि इस मामले में जो है जामताड़ा मिजान थाना में मुख्य बाजार स्थित कारोबारी जोगेंद्र तिवारी के कार्यालय में भी छापेमारी चल रही है। और इसके साथ साथ जो है मंत्री रामेश्वर उरांव के घर भी रेड, मंत्री के बेटे रोहित उरांव के तिवारी के घर भी शराब के जो कारोबार थे जो निवेश किया था उनके घर में भी छापेमारी कर रही है। और यह कहा जाए कि इस राज्य के लिए आज का दिन जो है ऐसे लोगों के लिए, माफियाओं के लिए अशुभ है। आज का दिन जो छापेमारी चल रही है, सुबह सुबह ही रेड पड़ी है, लोग को जानकारी भी नहीं था कि हमारे यहाँ रेड पड़ने वाली है। लेकिन अब अंदर में कौन कौन अधिकारी हैं अभी तक के मीडिया को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ा दी गई है और आने जाने वाले पे पूरी नजर रखी जा रही है। और यह राज्य के लिए बहुत बड़ा माना जा रहा है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला, जमीन का भी घोटाला बताया जा रहा है, शराब का भी घोटाला बताया जा रहा है। कई तरह का ऐसे लोगों पर आरोप है जो रांची, देवघर और दुमका सहित कई जिले में छापेमारी आरती चल रही है। तो चलिए, ये छापेमारी चल रही है, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे अशोक, हम लौटेंगे आपके पास। सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, देखिए इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सिर्फ शराब घोटाला वाला मामला नहीं है, ये जमीन फर्जीवाड़ा का भी मामला है। और एक तरफ शराब घोटाले में तो कार्रवाई चल ही रही है, साथ ही साथ जमीन घोटाले को लेकर भी ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। देखिए बिल्कुल आरती, मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह से जो ईडी के अधिकारी हैं वो लगातार पहले जो अवैध खनन को लेकर के कार्रवाई कर रही थी, उसके बाद जमीन पे बड़ी कार्रवाई पिछले दिनों भी देखने को मिली। रांची से ही कई लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके तार रांची से लेकर कोलकाता तक देखने को मिले हैं। तो जमीन घोटाले से भी जुड़े जो कई लोग हैं वो राज्य के अलग अलग जगहों पर जो है उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर किस तरह के ये तार है और किन जमीन को लेकर के ये पूरी कार्रवाई है वो शुरू की गई है। लेकिन रामेश्वर उरांव के घर में अगर हम बात करें तो इनके घर पर जो योगेंद्र तिवारी हैं वो शराब के तौर पे शराब व्यवसाय कारोबारी के रूप में एक बड़ा नाम सामने आया था। उसके तार जो है वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का बेटा रोहित ऐसे कनेक्शन जुड़ता है। और इसी मामले को लेकर के रामेश्वर उरांव के ठिकाने पर जो कि वित्त मंत्री है झारखंड सरकार में, इनके ठिकाने पर टीमें पहुंची है झारखंड के अलग अलग जगहों पर, चाहे वो देवघर हो, दुमका हो, मेहजामा हो, अन्य जामताड़ा हो, इन तमाम जगहों पे जो जांचें चल रही है वो शराब सहित जमीन से जुड़े मामलों को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में इन मामलों में जो है वो तेजी जो है ईडी की तरफ से देखने को मिली है। और एक बड़ी टीम अब तक जो कार्रवाई देखने को मिली थी, मुझे याद है कि जब मैंने पहला मामला जब पूजा सिंघल से जुड़े मामले की जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसके बाद से के बाद जो टीमें कंडक्ट हुई, जो छापेमारी हुई, वो ये सबसे बड़ी टीम है जो अब तक छापेमारी कर रही है। क्योंकि राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी में आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी के दबिशें हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे। वैसे तमाम लोगों के ठिकानों पर ईडी की टीमें पहुंच रही हैं जिनके नाम कई मामलों में सामने आ चुके हैं, चाहे वो जमीन से जुड़े मामले हो, शराब से जुड़े मामले हो, उन तमाम मामलों को लेकर के ईडी खंगाल रही है। तो ऐसे में
एक टीम जब कंडक्ट किया गया, छापेमारी जब शुरू की गई, तो कोशिश की जा रही है कि कई मामलों को टच किया जा सके। अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट जो अधिकारी हैं उनको इस पूरे मामले में लगाया गया है, ताकि चीजें जो हैं वो छन करके पूरी तरीके से बाहर आ सके। क्योंकि जो जानकारियां मिली उसके आधार पर जो छापेमारी हो रही है, उनके बाद देखना होगा कि छापेमारी के बाद फिर रडार किन किन लोगों तक पहुंचते हैं। क्योंकि अमूमन ये सारी चीजें देखने को मिली है पूर्व के छापेमारी के दौरान भी, ईडी ने जब भी कार्रवाई की है और जब भी छापेमारी किया गया है, उसके बाद कई नए लोगों के नाम सामने आते रहे हैं, कई नए नाम जुड़े हैं। हर एक छापेमारी के बाद नए संबंध जारी किए गए हैं। तो आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की बड़ी कार्रवाई राज्य भर में देखने को मिल रही है, तो ऐसे में यह कार्रवाई कहां तक पहुंचती है और फिर इस छापेमारी के आधार पर किन किन लोगों को नया संबंध जारी होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कोशिश ईडी की तरफ से है कि जो इनपुट्स उनके पास है उन इनपुट को पुख्ता किया जा सके और जो संबंधित जो ठिकाने हैं, जिन ठिकानों तक ईडी पहुंची है, वहां से कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ बैंक ट्रांजैक्शंस, जमीन से जुड़े दस्तावेज सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच जो है वो ईडी के अधिकारी लगातार कर रहे हैं, ताकि उनके द्वारा जो जिस दिशा पर उन्हें पहुंचनी है उस दिशा पर, उस मंजिल तक वो पहुंच सके और उस पूरी कड़ियों को जोड़ सके। चाहे वो शराब घोटाले की बात करें या फिर जमीन घोटाले की बात करें, इन तमाम मामलों को लेकर के एक बार फिर से ईडी के दबिश देखने को मिली है। और दबिश का असर यह है कि राजधानी के आधा दर्जन ठिकाने सहित राज्य भर के तकरीबन 3 दर्जन ठिकानों पर जो है ईडी के दबिश जो है वह जारी है। और ये जो तड़के सुबह से ईडी के अधिकारी पहुंचे थे, सुरक्षा के रूप में सीआरपीएफ के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जवानों को तैनात किया गया है। इस दौरान किसी को भी ना ही अंदर जाने की इजाजत होती है, ना ही अंदर से बाहर आने की इजाजत होती है। जो चीजें जहां है उस जगह पर थम जाती है। पूरी चीजों को अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि शराब घोटाले की जांच की जब शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ में, कई अधिकारी नपे वहां पर, कई सफेद पोश का नाम सामने आया। उसके बाद वहां की जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी, वो उस पॉलिसी को, जब छत्तीसगढ़ पॉलिसी को यहां पर इंप्लीमेंट उसका हुआ, तो वैसी ही कंपनियों को जिम्मेवारी दी गई झारखंड में जो ब्लैक लिस्टेड थी। इसकी जांच भी नहीं की गई, ना ही बैकग्राउंड तलाशा गया, कुछ नहीं, सिर्फ जिम्मा सौंप दिया गया। लेकिन अब जब चीजें सामने आई, वहां से जांच होते होते जब टीम इधर पहुंची, तो अब देखिए जब ये बड़ा नाम सामने आया, बड़ा चेहरा सामने आया है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने और चेहरे सामने आने वाले हैं इस पूछताछ के बाद, इस कार्रवाई के बाद। देखिए, बिल्कुल आरती, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से जो ईडी के दबिशे अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिले हैं। छत्तीसगढ़ में जो शराब के मामले की जांच कर रहे तो उसमें कई अधिकारी जो है वो जेल भी जाने पड़े इन तमाम मामलों को लेकर के। तो ऐसे में इन तमाम मामलों पर अगर हम कड़ियों को जोड़े तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखना होगा कि किस तरह से शराब के घोटाले हुए हैं। शराब के घोटाले में जो है, तो ऐसे में वो छत्तीसगढ़ के मॉड्यूल सारी चीजें भी स्पष्ट नहीं, लेकिन हाँ, शराब के एक मामले को लेकर के झारखंड में जो है वो लगातार दबिशें बनाई गई है ईडी की तरफ से। यह मॉड्यूल जो है वो छत्तीसगढ़ से कनेक्शन जुड़ते हैं या फिर एक नया मॉड्यूल है या एक पुराना मॉड्यूल है, ये सारी चीजें कुछ वक्त में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी और सारी चीजों पर ये जानकारी उपलब्ध भी हो जाएगी कि आखिर ये पूरी कार्रवाई जो है वो किस तरह की है। लेकिन जिस तरह से लगातार ईडी के द्वारा दबिशें दी गई है शराब के नाम पर झारखंड में, तो ऐसे में उन ठिकानों पर ईडी पहुंची है जो राज्य के वित्त मंत्री का ठिकाना है। वित्त मंत्री जो कि रामेश्वर उरांव है, एक आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं। तो ऐसे में इनके ठिकाने पर ईडी की जब टीमें पहुंची हैं तो यहां से जो है वो मामला गर्म होता है हर एक लिहाज से। पॉलिटिकली अगर आप देखें या फिर शराब से जुड़े कारोबार या उनके घोटाले को लेकर के देखें या फिर दूसरे अन्य कड़ियों को जोड़कर देखें, क्योंकि सरकार में रहते हुए राज्य के वित्त मंत्री के आवास तक अगर ईडी की टीमें पहुंच रही हैं तो ये वो जोड़ने वाली बात होगी। और इसका असर क्या कुछ होता है, कितनी जानकारियां मिल पाती हैं, ये सारी चीजें देखना होगा। लेकिन फिलहाल ईडी के जो दबिश है वो रामेश्वर उरांव के ठिकाने में आप साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और ये रागनी विलय के बाहर जिस तरह से लगातार दबिशें बढ़ी हुई है, सीआरपीएफ के जो जवान हैं, जो सुरक्षा में तैनात टुकड़ी है, वो इस वक्त इस जगह पे
मौजूद हैं। प्रयास किए जा रहे हैं कि ना ही कोई अंदर जा सके, ना ही कोई अंदर से बाहर आ सके, और इस कड़ियों को जोड़ने के जो सिलसिला है, चाहे वो योगेंद्र तिवारी के कनेक्शंस को लेकर के जो रोहित उरांव है उनके और रामेश्वर उरांव के ठिकाने पर जिस तरह से दबिशें बढ़ाई गई हैं, उनके बाद इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है आरती। तो आने वाले वक्त में कई और चीजें जो है वो क्लियर होगी और उससे पता चल पाएगा कि यह जो कार्रवाई है वो कितनी बड़ी कार्रवाई थी। ये जो घोटाले हैं वो किस तरह का घोटाला है, क्या मैन्युफैक्चरिंग या स्टिकर या फिर जो शराब से रिलेटेड जो दूसरे उत्पादन चीजें हैं उन पर गड़बड़ियां हुई हैं, उनके कनेक्शन जो हैं किन माफियाओं से जुड़े हैं, किन कारोबारियों से जुड़े हैं शराब के, उन तमाम चीजों को लेकर के जो दबिशें हैं वो लगातार जारी है। और ऐसे में ये देखने वाली बात होगी और समझना होगा इसके कि जब देर रात तक ये सारी चीजें समाप्त होगी और जब छापेमारी खत्म हो जाएगी तो ये सारी चीजें तस्वीर बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि आखिर झारखंड में जो दबिश ईडी के द्वारा शराब के नाम पर दी गई है उसमें ईडी को कितनी सफलताएं मिल पाई हैं। बिल्कुल, कितनी सफलताएं मिल पाई हैं। अब तो ये अब जब ईडी की कार्रवाई यहां पर पूरी होगी इमरान, तभी पता चल पाएगा। हम लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार फिर से धनबाद का रुख कर लेते हैं। अशोक, छापेमारी लगातार चल रही है और ये कहा जा रहा है कि जमीन फर्जीवाड़ा और शराब घोटाले दोनों मामलों को लेकर ये छापेमारी चल रही है, वहां पर क्या कुछ अपडेट फिलहाल? बिल्कुल आरती, देखिए एक बड़ा मामला था। योगेंद्र तिवारी को झारखंड का ऐसा कोई व्यक्ति न उसको जानता हो और छत्तीसगढ़ में जिनका कारोबार चलता हो और वहां इस तरह का मामला आता हो, वहां से फिर आपको झारखंड में आ जाना कहीं ना कहीं एक सरकार को चुनौती देना था। यही कारण है कि आज ईडी की जो धमक पड़ी हुई है इसी अपार्टमेंट में पड़ी हुई है और बेकार बांध में 2 जगह उनकी छापेमारी चल रही है। बताया जाता है कि जमीन का फर्जीवाड़ा और शराब घोटाले का इनके ऊपर मामला है और यही इसमें नहीं शामिल है, इसमें कई मंत्रियों का भी नाम आ रहा है। मैंने आपको बताया कि एक मंत्री के बेटे के घर में भी छापेमारी चल रही है। यानी यह कहा जाए कि इसमें सफेद पोश भी वैसे लोग शामिल हैं जो नेतागढ़ी के आड़ में जो इस तरह का कारोबार करते थे और धंधा करते थे और यह कहते थे कि झारखंड के लिए बहुत कुछ हम कर रहे हैं, झारखंड आदिवासियों के लिए। लेकिन आज सब लोग इस तस्वीर को देख रहा है, इस विजुअल को देख रहा है कि आखिर ऐसे बड़े बड़े लोग आखिर नेतागिरी के आड़ में क्या क्या करते थे। सबसे अहम बात है कि एक ऐसा व्यवसायी जो नेताओं से हाथ मिलाता है और उसके बाद इस तरह का कारोबार शुरू कर देता है, जो कई तरह का उनके ऊपर मामला भी दर्ज है, ऐसी बात नहीं कि दर्ज नहीं है। और वैसे ही लेकर ईडी का करीब 1 दर्जन से ज्यादा टीम जो है धनबाद में ही पहुंच चुकी है। धनबाद के 2 जगह में अब उसका छापेमारी चल रही है, कौशिक अपार्टमेंट और आप देख सकती हैं कि गिरवाल अपार्टमेंट। और वही सुरक्षा कर्मी है, देखिए नीचे में जो बैठे हुए हैं और ईडी के साथ वो आए हुए हैं, लेकिन वो लोग अभी कुछ कैमरे पर नहीं बताएंगे क्योंकि ईडी का साफ तौर पर निर्देश रहता है कि आप लोग किसी प्रकार का बयान मीडिया कर्मी को नहीं देता, इन्फॉर्मेशन नहीं देना, यहाँ तक कि किसके यहाँ छापेमारी चल रही वो भी नहीं बताना है। लेकिन मीडिया को किसी तरह बात को जानकारी हो जाती है तो यानी योगेंद्र तिवारी एक जाना पहचाना नाम है। और यही नहीं, अभी भी जो धनबाद के जितने बड़े बड़े व्यवसायी हैं वो डरे सहमे हुए हैं, कहीं कहीं हमारी भी न कान इस तरह पकड़ी जाए। तो क्योंकि मेरी सुबह में कई लोगों से बात भी हुई लेकिन वो लोग कुछ भी बताने से इनकार कर दिए। वो बोले कि हम लोगों को किस तरह की नहीं जानकारी है कि ईडी का छापा पड़ा है। लेकिन आज जो है न्यूज 11 भारत के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो डरे हैं और सहमे हुए हैं कि आखिर ईडी की धमक धनबाद में क्यों, जबकि धनबाद में नहीं, धनबाद, जामताड़ा, गोड्डा सहित रांची तमाम ऐसे कई जिले हैं जिनमें इनकी छापेमारी चल रही है और इनके जो सहयोगी हैं, इनके साथी हैं, उनके अभी छापेमारी चल रही है। यानी बड़े लेवल पर यह कारोबार झारखंड में फैलाया गया था और छत्तीसगढ़ के साथ साथ यानी झारखंड पूरी तरह से शराब और जमीन घोटाले के मामले में लिप्त हो गया था। आरती, बिल्कुल लिप्त हो गया था। हम लौटेंगे आपके पास, एक बार फिर से हम इमरान का रुख कर लें। इमरान, छापेमारी चल रही है, बड़ी टीम पहुंची है और सिर्फ यहां नहीं बल्कि 36 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। लेकिन बड़ी बात ये कि मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर रेड पड़ी है, कुछ अपडेट फिलहाल? एक और बात जब यहाँ पर शराब घोटाले की बात की जा रही है और यहाँ पर छापेमारी चल रही है, इमरान, आवाज मिल रही है आपको? कुछ बातें खुलकर बिल्कुल, क्या अपडेट फिलहाल इमरान वहां से?
देखिए आरती, जिस तरह से ईडी के द्वारा दबिशें बढ़ाई गई है उसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो ईडी के अधिकारी हैं, जो घर के जो लोग हैं, वो इस वक्त जो है मेरे कैमरे के ठीक सामने में अगर आप देख सकेंगे तो वो यहाँ पे मौजूद है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी कोशिश है कि उन लोगों से कई जानकारियां ली जा सके और जानकारी को लेकर के ही ईडी के जो अधिकारी हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि पूरे मामले की कड़ियां को जोड़ा जा सके। हालांकि अंदर के खाने से ये जानकारी मिल रही है कि कई जो दस्तावेज हैं उनकी जांच की जा रही है। जांच के क्रम में कई चीजों को लेकर के जो है वो पूछताछ भी किया जा सकता है आने वाले दिनों में कई लोगों से। हालांकि अभी इनिशिएट है, शुरुआती दौर है। शुरुआत में जो जानकारियां मिली है, क्योंकि तड़के सुबह जिस तरह से ईडी की टीमें यहाँ पे पहुंची थी, उसके बाद वो लोगों ने रोहित के बारे में जानकारी हासिल की कि रोहित के कारोबार क्या कुछ है, किस तरह के किन किन लोगों से संबंध है, योगेंद्र तिवारी को लेकर के क्या कुछ जानकारी है। योगेंद्र तिवारी एक मेन फोकस था ईडी के लोगों को कि उनके ठिकाने सहित उनके जो अन्य सहयोगी हैं उन तमाम लोगों के ठिकानों पर पहुंचे गए हैं। और ऐसे में उसके बाद ये सारी कार्रवाई जो शुरू की गई। अब जब शराब से जुड़े मामले की जब जांच ईडी यहाँ पर कर रही है, जो कि झारखंड सरकार के वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव, उनके घर तक ईडी की टीम जब यहाँ पे पहुंची है, चाहे उनके कनेक्शन रोहित से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, योगेंद्र तिवारी से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, लेकिन ठिकाना तो रामेश्वर उरांव का ही है, घर तो रामेश्वर उरांव का ही है। तो ऐसे में इस जगह पर लगातार पिछले कई घंटों से जांच की जा रही है। जांच के बाद ये सारी चीजें और भी स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर ईडी को यहाँ से क्या कुछ सफलताएं मिली है। क्योंकि शुरुआती तौर पे पिछले 1-2 घंटे की अगर बात करें तो ऐसे में इस दौरान ईडी के पास जो जानकारियां मिल पाई है तकरीबन 10 बजे तक, 10 बजने को है, उस दौरान जो है कई दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो है उनको कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद कोशिश की जाएगी ईडी के द्वारा जो संदिग्ध है, जिन पर चीजें लगेगी कि उन पर कई अन्य चीजें होनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, उनके पास सम्मन भेजा जा सकता है, सम्मन के जरिए कई चीजें पूछताछ की जा सकती है। तो कैमरे के सामने देख सकते हैं कि जिस तरह से जो अधिकारी हैं वो घर के अंदर में मौजूद हैं और लगातार जो अन्य लोग हैं वो भी वहां पर टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में तमाम लोगों से ईडी की कोशिशें हैं कि बातों के तौर पर, पूछताछ के तौर पर घर पर ही कई चीजों की जानकारी ली जा सके। इस जानकारी जो है वो शराब से जुड़े मामले को लेकर के की जा रही है। तो ऐसे में यह कार्रवाई कितनी बड़ी हो सकती है ये आने वाले वक्त में स्पष्ट हो पाएगा। आरती, फिलहाल ईडी की जो दबिशें हैं तड़के सुबह से ही लगातार जारी है और यह कार्रवाई कब तक चलेगी यह कह पाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई शुरू इस बार ईडी के द्वारा की गई है, एक बड़ी कार्रवाई अवैध खनन और जमीन घोटाले के बाद ये जो तीसरा और जो महत्वपूर्ण मामले में से एक है शराब से जुड़े मामले, उस पूरे मामले पर ईडी के दबिशें लगातार जारी है। बिल्कुल ईडी की दबिश जारी है। और देखिए ये एक साथ जो 36 ठिकानों पर रेड चल रही है इमरान, उसमें ये सबसे अहम कड़ी कि मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। साथ ही शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी भी अब शिकंजे में है। हालांकि क्या बातचीत, क्या ये मंत्री रामेश्वर उरांव आवास पर हैं, रोहित उरांव आवास पर हैं, ऐसी कुछ जानकारी मिल पाई है ये जो छापेमारी के लिए टीम पहुंची है इस दौरान? देखिए अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो इस वक्त आवास में मौजूद है या नहीं है। उनकी स्क्वाड पार्टी जो है वित्त मंत्री के वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनकी अपनी जो गाड़ियां हैं वो कुछ गाड़ियां हैं यहाँ पे लगी हुई, लेकिन वो घर पे मौजूद है या नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं निकल के आ पाई है। लेकिन योगेंद्र तिवारी के आवास में से जो जानकारियां मिल पाई थी कि योगेंद्र तिवारी कल से ही अपने घर पे मौजूद नहीं है, उसके जो सेल फोन है, मोबाइल है, वो ऑफ करके रखा गया है। और ईडी के लोग जो है वो भी पूछताछ उस दौरान करने की कोशिश की थी घर के अन्य लोगों से कि वो कहाँ है, किस जगह पे है। हालांकि मिहिजामा में उनके अन्य एक ठिकाना है, उस जगह पर भी ईडी की जब टीम पहुंची तो वहां पर भी सर्च किया जा रहा है। तो उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन रामेश्वर उरांव और रोहित उरांव ये दो लोग इस जगह पर मौजूद हैं या नहीं है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। अब चूंकि बातचीत करने के बाद या फिर जानकारी जुटाने के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से उनके घर के अंदर की हलचलें हैं वो लगातार बढ़ी हुई है और घर के अंदर जो लोग हैं वो एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे से तीसरे कमरे की ओर साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर में जो काम करने वाली मेड है या फिर घरेलू काम करने वाले जो लोग हैं वो भी इस दौरान जो है उस जगह पर ही मौजूद हैं और किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है।
तो ये सारी चीजें देखना होगा कि जिस तरह की दबिश ईडी के द्वारा रामेश्वर उरांव के ठिकाने पर पहुंची है, तो ऐसे में यहाँ से क्या कुछ निकल के आ पाता है कि आने वाले वक्त में जब टीम बाहर आएगी और कुछ जानकारियां मिल पाएंगी मीडिया को, तब ये बात सामने आ पाएगी कि इस रेड में क्या कुछ हासिल हो पाया है, क्या कुछ मिला है और क्या और कड़ियां जुड़ने वाली हैं, कुछ नाम और जुड़ने वाले हैं। बहरहाल आप बने रहिए इमरान हमारे साथ, और आप भी बने रहिए अशोक हमारे साथ। हम लौटेंगे इस बड़ी खबर पर। न्यूज़ 11 भारत लगातार बना हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद सुर्खियों के साथ हम फिर वापस लौटने वाले हैं। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि ईडी एक साथ 36 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये कि रांची में मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर भी ईडी की रेड चल रही है। साथ ही साथ शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के आवास पर भी छापेमारी जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।